एक समय की बात है। एक मोची अपनी पत्नी के साथ एक नगर में रहता था। वह दिन रात काम करता, फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। एक दिन मोची के पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने का ही चमड़ा बचा था। उसने रात में चमड़ा काट कर रख दिया ताकि अगली सुबह जूता बना सके। अगली सुबह जब मोची सोकर उठा तो उसने देखा कि मेज पर एक नया खूबसूरत जूते का जोड़ा बना रखा है। मोची और उसकी पत्नी जूतों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे जूते बहुत ही खूबसूरत थे और उनमें कोई भी कमी नहीं थी। जूतों का वह जोड़ा इतना आकर्षक था कि उसी दिन एक ग्राहक ने उन्हें मुंह मांगे दाम देकर खरीद लिया। इस पैसे से मोची ने अब 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। अगली सुबह वह देखता है कि 2 जोड़ी जूते अपने आप ही बनकर तैयार हो गए। अब मोची हर रात जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखता। अगली सुबह उसे कई जोड़ी जूते तैयार मिलते थे। इस तरह मोची बहुत ही कम समय में अमीर हो गया। जूते कैसे अपने आप बनकर तैयार होते थे, यह अभी भी उसके लिए रहस्य ही बना हुआ था। क्रिसमस की शाम को उसने अपनी पत्नी से कहा, हम आज रात नहीं सोएंगे। हमें यह देखना है कि रात में कौन आकर जूते बनाता है। उस रात वे एक अलमारी में छिप गए और इंतज़ार करने लगे। आधी रात के समय उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की से 2 बौने अंदर आए और कटे हुए चमड़े से उन्होंने जूते सिलना शुरू किया। वे नंगे पैर थे और उनके कपड़े फटे और पुराने थे। वो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और कुछ ही घंटों में उन्होंने कई जोड़ी जूते तैयार कर दिए। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही वे वापस चले गए। मोची और उसकी पत्नी को बोनों पे दया आई, क्योंकि इतनी सर्दी में भी वे नंगे पैर थे और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। वे उनका धन्यवाद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोनों के लिए छोटे छोटे कपड़े और जूते तैयार किए। आधी रात को जब बोने वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेज पर उनके लिए छोटे छोटे जूते और कपड़े रखे हैं। उन्होंने खुशी खुशी नए कपड़े और जूते पहने और नाचने लगे। सुबह होने से पहले ही वे नाचते गाते वापस चले गए। इसके बाद बोने कभी वापस लौट के नहीं आए। मोची और उसकी पत्नी अब काफ़ी अमीर हो चुके थे। वे बोनों को धन्यवाद करके खुशी खुशी रहने लगे।